नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम चैप्टर नंबर 5 वर्ग और वर्गमूल। एक्सरसाइज 5.4 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करना है, यानी कि डिवीजन मेथड से आपको इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन 12 है। इनमें से मैं आपको 3 क्वेश्चन के आपको सोल्व करवाऊँगा, बाकी क्वेश्चन आप खुद करके प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे हो जाएंगे आसानी से। तो सबसे पहले हम कोई सा भी एक क्वेश्चन ले लें। पहला क्वेश्चन ही देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास 2304 का आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले आपको 234 इस तरह से आपको भाग विधि से करना होगा। यहाँ पे आपको 4 नंबर है तो पीछे से 2-2 के पेयर बनाते हैं। 2-2 के पेयर बना लिया तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 23 है। 23 ही किसके स्क्वायर रूट से बराबर है या कम है जी। तो देखेंगे यहाँ पर 23 है, इस किसके स्क्वायर रूट के आसपास है, ये है 4 के। तो 4 जा कितना होता है अपने पास 16। 4 जा कितना होगा 16। 4 कितना हो गया 8। इसका डबल यहाँ नोट करेंगे हम। यहाँ पर 4 को ऐसे कैसे नीचे उतार देंगे और 23 में से अगर 16 माइनस करेंगे, अगर 23 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा अपने पास 7। कितना बचेगा 7। ऐसा नंबर देखेंगे जिसमें मल्टीप्लाई करने पर, यानी कि जिसका स्क्वायर रूट में 4 आ, तो 4 तो या तो किसके हाथ में आता है 2 के में आता है या 8 के में आता है। तो ये हम देखेंगे 8 जा कितना होता है 64। 64 का 4। यहाँ पे अपने पास हासिल बचा 6। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, यहाँ से 6 को ऐड करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 70। यानी कि अपने पास यहाँ शेषफल क्या बचा इसमें 0। शेषफल क्या बचा यहाँ पर 0। और 4 और 8 यानी कि इसका जो वर्गमूल रहेगा वो अपने पास आ जाएगा 48। इसी प्रकार अपना एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई सा भी ये वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 5 7 7 6। वही काम करना है, 2 के पेयर बनाने हैं। अब आप ऐसा स्क्वायर देखेंगे कि संख्या का कि जो 57 के करीब हो, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 7 का स्क्वायर रूट होता है 49। तो आप 7 जा लिख करेंगे। 7 जा कितना होता है 7 जा होता है 49। ठीक है, 76 को ऐसे कैसे नीचे फाइंड करें, उतार देंगे। 57 में से 49 माइनस करेंगे तो अपने पास बच जाएगा 8। कितना बचेगा 8। 7 और 7 कितना हो गया 14। आप ऐसा नंबर देखेंगे जिसमें लास्ट में इकाई नंबर 6 आता हो। 6 किस में आता है 6 4 की टेबल में 4 के स्क्वायर में आता है और 6 के स्क्वायर में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम 6 6 जा 36 यानी कि 6। अपने पास कैरी बच रहा है 3। 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 6 4 जा कितना हो गया 24। 24 में 3 ऐड करेंगे 27। 27 का 7 अपने पास बचा 2। 6 को 1 में से मल्टीप्लाई किया, 6 1 जा 6। 6 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 8। अपने पास यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा 0। कितनी बार डिवाइड किया तो भाग दिया था अपन ने 6, यानी कि अपने पास यहाँ पर शेषफल कितना आ गया 0। और इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 57। 76 का स्क्वायर रूट हो जाएगा अपने पास 76। अब एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं, कोई सा भी ले लो। ये वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 3136। सबसे पहले अपन को वही काम करना है, दोनों में 2-2 के जोड़े बनाने हैं। 2-2 के जोड़े बना लिए। इसके बाद में आप क्या करेंगे, ऐसी संख्या देखेंगे जिसका स्क्वायर 31 से छोटा हो या बराबर हो। तो देखेंगे इसके पास कौन होता है, इसके पास है 5 5 जा कितना होता है 25। 36 को ऐसे कैसे नोट करेंगे नीचे। 31 में से 25 को माइनस करेंगे तो अपने पास बचेगा 6। 5 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। ऐसा नंबर देखेंगे जिसका इकाई अंक 6 हो। स्क्वायर करने पर 4 का स्क्वायर करने पर भी 6 आता है और 6 का करने पर भी आता है। तो यहाँ पे 6 जा कितना होगा 6 जा 36 और 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6।
यानी कि अपने पास यहाँ पर शेषफल बचेगा अपने पास 0। कितनी बार अपन भाग दिया, 5 और 6, तो 3136 का स्क्वायर रूट हो जाएगा अपने पास 57। इसी प्रकार आपको बाकी क्वेश्चन हल करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल ज्ञात कीजिए, बिना गणना के उनके अंकों की संख्या बतानी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप किस प्रकार से हल करेंगे, देखिए अंकों की संख्या बतानी है कि वर्गमूल करने पर अंकों की संख्या है। आप वैसे तो आपको पता है कि 8 का स्क्वायर रूट कितना होता है 64, यानी कि 8 वही का नंबर है, तो आप अंकों की संख्या बताएंगे कि एक संख्या है, लेकिन बिना गणना के बताना है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे नोट, यदि सम संख्या यानी कि जो अंकों की सम संख्या है, अंकों की सम संख्या होनी चाहिए। यहाँ सम संख्या का मतलब है अंकों की सम संख्या होने पर संख्या का वर्गमूल में अंक n/2। अगर सम संख्या होगी, नंबर को गिनने पर अगर सम संख्या होगी तो उनमें वर्गमूल के अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, n/2। अगर विषम संख्या होगी, विषम संख्या होने पर n+1/2, ये क्या हो जाएगी, अंकों की संख्या। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, 1 में आपको 64 है, 64 है तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 1 2, यानी कि 2 है। तो यहाँ पर 64 में 64 के वर्गमूलों में अंकों की संख्या, देखिए यहाँ पर n क्या है, सम संख्या है, n क्या है, सम संख्या है, सम संख्या है, तो वर्गमूलों में संख्या क्या जाएगी, n/2, यानी कि 2/2 यानी कि 1। तो अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। इसी प्रकार आपको इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 144। यहाँ पर n का वैल्यू अपने पास है 3, 1 2 3, यानी कि ये कौन सा नंबर है, एक विषम संख्या है। कैसा नंबर है ये, विषम संख्या है। तो विषम संख्या में अंकों की संख्या निकालने का तरीका क्या है, n+1/2, यानी कि 3+1/2, यानी कि 4/2, यानी कि 2, यानी कि इसमें अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। इसी प्रकार आप देखेंगे थर्ड की 4 4 8 9, इसमें अंक नंबर कितने हैं, 1 2 3 4, यानी n=4 है। 4 क्या है, एक सम डिजिट है, यानी कि सम संख्या है। तो हम यहाँ बात करेंगे n/2, यानी कि 4/2, 2 यानी कि 2, 4/2 यानी कि 2।